बस्तर में कई सीनियर कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए हैं। जगदलपुर की कांग्रेसी महापौर सफेरा साहू भी बीजेपी में शामिल हुई हैं। बस्तर लोकसभा प्रत्याशी के नामांकन से ठीक पहले दल बदला गया है। दल बदल का काम हुआ है। 7 कांग्रेसी पार्षद भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजापुर के कांग्रेस नेता अजय सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजापुर के कांग्रेस नेता अजय सिंह बीजेपी में शामिल हुए हैं। बस्तर के कई सीनियर कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो दल बदल का दौर लगातार चल रहा है, जिसमें आपको बता दें कि कांग्रेस से लगातार नेताओं को जो पलायन है वो बीजेपी में हो रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस क्यों नहीं रोक पा रही है पार्टी से छोड़कर जाने वाले लोगों को। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विकास, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से नेताओं का पलायन का सिलसिला लगातार जारी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस और ज्यादातर नाराज होकर जो है वो रुख कर रहे हैं बीजेपी का। देखिए, आज के डेट में ये माना जाएगा कि एक बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ को लेकर कि उनकी जिस तरह से पलायन का दौर जारी है। कल ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब ये सवाल पूछा गया था कि लोग लगातार कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि स्लीपर सेल के लोग हैं जो कांग्रेस में रहकर भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे थे और अब ये लोग जा भी रहे हैं। और यही सिलसिला आज दोबारा जारी हुआ है जगदलपुर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जगदलपुर नगर निगम में महापौर रही है सफेरा साहू और उसके साथ ही बहुत ही वरिष्ठ जो सदस्य रहे कांग्रेस के यशवर्धन राव, और उसके बाद बीजापुर में युवा आयोग के सदस्य रहे हैं जिनकी विक्रम मंडावी से लगातार बहस भी चल रही थी सोशल मीडिया में और विरोध भी चल रहा था, अजय सिंह, वो भी आज जो है कांग्रेस का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही साथ जनता कांग्रेस के लगभग 1000 कार्यकर्ता, जो कि एक बड़ी संख्या है, वो भी आज भाजपा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष जो है उन्होंने भाजपा में अपना समर्थन दिया है और वो सम्मिलित हुए हैं, सदस्यता ली उन्होंने बाकायदा। एक बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला कहीं कांग्रेस को, क्योंकि एक सिटिंग महापौर का और अपने 7 कांग्रेसी पार्षदों के साथ बीजेपी में चला जाना, वो भी उस समय जब आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं जगदलपुर में मौजूद हैं। वो नामांकन की तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा को लेकर, और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही उनकी भी सभा आयोजित है, जहाँ पर वो चुनावी रैली में अपने कैंडिडेट के लिए वोट के लिए डिमांड लोगों से निवेदन कर रहे हैं। वहीं कुछ ही दूरी पर उन्हीं के जो वरिष्ठ सिपाही माने जाने वाले लोग, जिनके दम पर वो चुनाव लड़ने की बात सोच रहे हैं, वो अब उनका साथ छोड़कर बीजेपी में चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस में इन्हें उचित स्थान नहीं मिल रहा था। कई बार ये भी कही जाती है, लेकिन जब सिटिंग महापौर अगर चली जाए तो ये बड़ी बात होगी। बिल्कुल विकास, सवाल यही उठता है, देखिए लगातार पलायन का दौर जारी है, क्यों आखिर कांग्रेस असफल हो रही है असंतुष्टों को रोकने में, उन्हें मनाने में, उन्हें जिस तरीके से वो नाराजगी दिखाकर दूसरी पार्टी का रुख कर रहे हैं बीजेपी का, क्यों पार्टी इतनी असफल हो रही है, कांग्रेस की रोक नहीं पा रही है अपने उन चेहरों को, उन नेताओं के जिनके दम पर आगे लोकसभा इलेक्शन लड़ने की तैयारी में वो है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी जगदलपुर में ही मौजूद हैं और इस कार्यक्रम के बाद हम सीधे उनकी तरफ रुख करेंगे और उनसे ये सवाल पूछेंगे कि आखिर कहाँ चूक हो जा रही है, क्यों वो अपने ही लोगों को नहीं साथ पा रहे। आखिर जब इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब थोड़ी थोड़ी संख्या में, हालांकि बहुत कम मात्रा में, भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होते थे, लेकिन जिस तरह से आज जो आंकड़ा सामने आया है, ये तो पूरी तरह से कहा जा सकता है कि बस्तर में कांग्रेस को नेस्त नाबूद कर देने वाला आंकड़ा है। और जिस तरह से जो पद है, जैसे कि महापौर और उनके जो 7 पार्षद हैं, ये बड़ा पद है। और इसके साथ ही अब ये भी माना जाएगा कि जगदलपुर नगर निगम में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार थी, अब वो भी कहीं न कहीं कांग्रेस के हाथ से निकल गई है। और अब सीधी सी बात है, बहुमत पे भी अगर बात होगी तो सारे जो भी नियम कानून कायदे बताएंगे, क्योंकि दल बदल की क्या कानून लागू होगा, किस तरह से आगे चलकर महापौर और का चुनाव या उसको लेकर क्या कुछ समीकरण बदले गए, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन संख्या के तौर पर देखा जाए तो भाजपा बहुमत पे आ गई है, अगर सारे पार्षद बीजेपी का दामन इन्होंने थामा है। और सबसे बड़ा सवाल कि इन्हें स्लीपर सेल कहा जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा, और प्रदेश अध्यक्ष भी यहीं पे हैं,
दीपक बैज, उनसे भी ये सवाल होगा, देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या जवाब आता है इतने बड़े नुकसान को लेकर। जी, तो विकास एक बड़ा झटका एन चुनाव से पहले इसको माना जा सकता है कांग्रेस के लिए। हेलो, तो विकास ये कहना गलत नहीं होगा कि एन चुनाव से पहले ठीक नामांकन से पहले ये एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए है। देखिए वाकई में बड़ा नुकसान है। सबसे पहले तो अभी तक बीजेपी ये आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है, कांग्रेस का दम फूल रहा है। कल अजय चंद्राकर ने बात कही थी कि कांग्रेस का दम फूल रहा है अपना प्रत्याशी घोषित करने में। अब ले देकर प्रत्याशियों की घोषणा हुई तो ऐसे में इतना बड़ा नुकसान, वो भी उनके बड़े सिपाहियों का, जो भरोसेमंद सिपाही हैं, उनका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा है। निश्चित ही तौर पर चुनाव को लेकर ये कहीं न कहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, जो उनके प्रत्याशी हैं, उनके मनोबल को तोड़ने वाली ये घटना है। उनके आत्मविश्वास के कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन करने वाली बात हो सकती है। शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए आपका।